एक जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आज सिरसा शहर की आने की शांति सबसे पहले तो मैं आज सिरसा की छोटी सरकार, जिनकी ओर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 25 तारीख को पंचकुला में करवाई, उसके बाद आज सिरसा की जो छोटी सरकार है, हमारे चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी और 32 वार्डों के एमसी प्रतिनिधि हमारे बीच में आज जिला अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी, हमारी दावाली की जिला अध्यक्ष बहन रेनू जी, हमारे बीच में गुरुदेव भाई जी, मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे सिरसा की तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज से छोटी सरकार काम करेगी और ये निष्पक्ष सरकार है, क्योंकि ये आपने जो शहरवासियों ने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद सीधा मोदी जी के पास है और मोदी जी की ही सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार के सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, स्टेट में नायब सैनी जी बैठे हैं और आपके बीच में भाई वीर शांति स्वरूप जी बैठे हैं। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अब हमने सिरसा के अंदर जो हमारे 32 वार्ड है, उस 32 के 32 वार्डों में 32 के 32 जो मेरा परिवार रहता है, आपने प्रतिनिधि चुन के भेजा है आपको। उन 32 वार्डों में जो विकास कार्य हम करेंगे, आगे होगा या आपकी जो मीटिंग होगी उसके अंदर आप पास कराएंगे, उसके अंदर 32 वार्डों में आप अपने अपने लेटर पैड पे आपके जो जो कार्य हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं वो अलग लिख के लेके आए, मार्केटिंग बोर्ड के अलग, बिजली के अलग, और जो कमेटी में काम होने गलियाँ बननी है वो अलग, ये आप लेटर पैड पे लिख लें हमें 32 के 32 वार्डों का एक। इसके बाद प्रधान जी आपकी एक मीटिंग बुलाएंगे, हाउस मीटिंग होगी, उसके अंदर वो आपके काम पास कर दिए जाएंगे। इसके अंदर 32 के 32 वार्डों में एक सामान्य विकास होगा। चाहे आपको स्ट्रीट लाइट लगानी है, स्ट्रीट लाइटें बहुत बड़ी है सरकार की भेजी हुई, अभी भी मेरे ख्याल से 5000 स्ट्रीट लाइटें हमारे पास यहाँ कमेटी में है, जो कहीं स्ट्रीट लाइटें लगनी है, कुछ सड़क का काम है, चाहे गली का है, और उसके अंदर अगर पब्लिक हेल्थ का काम है, कहीं वाटर लाइन का, सीवर लाइन का, तो वो अलग लेके आए। और एक मैं तो यही कहूँगा प्रधान जी से, क्योंकि दोनों अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, कि हम 1 महीने में एक दिन हमारी शहर जनता के लिए, सिरसा शहर के लिए कमेटी के अंदर एक पूरी मीटिंग बुलाकर पूरे शहर के अंदर एक मैसेज भेजें कि हम कोई भी एक तारीख पक्की कर लें कि यहाँ उस दिन एक पूरा मीटिंग लगेगी और जो जन समस्याएं हैं वो पूरी 32 के 32 एमसी बैठेंगे, प्रधान बैठेंगे, जिला अध्यक्ष बैठेंगे, हम सारे बैठ के और सारे अफसरों के अधिकारी होंगे कि वो समस्या हल की जाएगी। और सबसे बड़ी जो एक समस्या है ईओ साहब, एक आपकी एनडीसी की समस्या है, वो आप अपने डिपार्टमेंट को कह दें, उसको जो भी तरीके से आपने सुधारना है, उसमें जहाँ भी हमारे चेयरमैन बैठे हैं, आपके बीच में चेयरमैन की जहाँ जरूरत है, जिला अध्यक्ष जी की या मेरी कहीं भी जरूरत है सरकार में, हम उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। लेकिन एनडीसी के लिए किसी को चक्कर मत करवाना, मैं पहले बता देता हूँ आपको। हमारे प्रधान जी बीच में बैठे हैं और ये एनडीसी का मामला सबसे बड़ा मामला है, उसको कोई दुरुस्त करना है आप कर लीजिए अपने तरीके से। तीसरा, किसी की खैर नहीं है ठेकेदार की, मैं बता देता हूँ। हम ठेकेदार की पेमेंट जब करेंगे, जब आप एमसी साहब एक गली के 5 आदमियों को साइन करा देना, मोबाइल नंबर लिख देना और आपको साइन कर देना कि इस गली से मैं संतुष्ट हूँ, उस गली की पेमेंट चेयरमैन करेगा, वरना पेमेंट नहीं होगी आपके। हम ठेकेदार की पेमेंट जब करेंगे, जब आप संतुष्ट होंगे कि ये गली ठीक है, ये अच्छा पत्थर गिरा है, अच्छी टाइल गिरी है, एक एमसी के साइन और 5 वार्ड आदमियों के साइन, ये नहीं आप किसी से करा गए, हम उसको फोन भी कर लेंगे, हम उसको बुला भी लेंगे कि आपने साइन किया, आपकी गली अच्छी बनी है नहीं बनी, और हम जा भी सकते हैं वहाँ पे, हम जा भी सकते हैं उस गली में, उस बाजार में कि वो काम चल रहा है नहीं चल रहा है।
और जो सबसे बड़ी एक समस्या हमारा एजेंडा बना था, उस एजेंडे के हिसाब से जो हम प्राथमिकता लेके चलेंगे कि जो जो काम पहले है उसको हम निपटाएंगे और आपकी एक हाउस मीटिंग होगी, उसके अंदर आप काम दें। ईओ साहब, सबसे बड़ी एक जो समस्या है शहर में पार्किंग की है। आप थाने का स्कूल का जल्दी हाउस में पास हो जाएगा, टेंडर लगाएं कि उसको प्लान करके हम उसका बजट एक बना लो, कितने का बजट है, 2 साल में बजट पूरा होगा या 3 साल में होगा, वो बन जाएगा। लेकिन उतने दिन उसको लोगों को पार्किंग दो, उसको प्लान करवा, दोनों चीजों को लोगों को पार्किंग मिले, पार्किंग की समस्या से दूर हो जाए। इस शहर में बड़ी समस्या है जो पार्किंग की है। और जिन बाजारों में आपका स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं आना, उन बाजारों के आप खड्डे करो, सबसे पहले उन बाजारों को ही पक्का करो। और सबसे पहले एक आपने जो आपके ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं ये जय साहब आपको ईओ साहब इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी गली मोहल्ला बनाने से पहले, सड़क बनाने से पहले आप खुद जाके देखें कि आपको वहाँ किस एस्टीमेट में आप काम कर रहे हैं, क्या एस्टीमेट बन रहा है और क्या काम होना है। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ये जो 6 महीने में आपने जो काम किए हैं, एक तो आपको ईओ साहब मैं पहले बता देता हूँ कि बिना हाउस के कोई पेमेंट नहीं होगी। आपका जो मस्टोल है वो बंद कर देना, हम कोई मस्टोल की पेमेंट नहीं होने देंगे आपको, मैं कर देता हूँ। तो बिल्कुल कोई बिना मस्टोल पे कोई पेमेंट नहीं होगी। जो भी काम आपने करना है बिल्कुल काम होगा, कोई मस्टोल पे पेमेंट नहीं होगी। जो आपने 6 महीने में जो किया है, उन 6 महीने की सजा जनता ने उनको दे दी है, लेकिन अब इस मस्टोल पे कोई पेमेंट नहीं होगी। हम जो भी पेमेंट है हाउस में पास होगी, हाउस के थ्रू पेमेंट करेंगे। जो ठेकेदार की पेमेंट है, जब तक एमसी साहब लिख के नहीं देंगे, क्योंकि 32 के 32 वार्डों के मालिक बन गए, 32 के 32 वार्डों के मालिक हुआ, आपके वार्ड के मालिक हो, आपने जनता ने आपको चुना है। आप जनता के साथ विश्वासघात मत करना, जनता को काम करना, जनता को भी जागृत करो कि जनता खड़ी हो उस गली में जहाँ गली बन रही है कि ठेकेदार पूरा पत्थर डाल रहा है, पूरी गली बन रही है, उसका एस्टीमेट मंगा लो। ये एस्टीमेट आया इस गली में ये पत्थर नहीं डल रहा है, ये सड़क में ये टाइल में कमी है, ये आप लिख के देना, सारा काम करेंगे, सारे काम होंगे। प्रधान जी जो भी टाइम आपको देंगे यहाँ बैठेंगे, आप भी आओ बैठो, कमेटी में जो जो काम है उस हिसाब से करो। एक तो पार्किंग की समस्या, एक ये आपकी मस्टोल खत्म कर लो, एक जो बिना पेमेंट कोई भी एमसीएम ये लिख के नहीं देंगे तो उसके बगैर पेमेंट नहीं होगी। एक एनडीसी की जो समस्या है वो एनडीसी खत्म कर लें। एक बाजारों में जो बाजारों में स्ट्रॉन्ग वाटर आना है उस बाजार को छोड़ के बाकी बाजारों को जो खड्डे हैं वो बंद करके या नए बनाए जाएं। और जिस एमसी के बीच में जो बाजार आता है उसकी वो डिस्कस कर लें कमेटी में, जेई से, एक्शन से, एमई साहब से डिस्कस कर लें कि आपके वार्ड में, आपके बाजार में स्ट्रॉन्ग वाटर तो नहीं आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग वाटर आ रहा है तो उसको छोड़ दें, वरना उस लेटर पैड पे लिख के दें कि ये सड़क टूटी हुई है, वो सड़क को बनवाने का काम जो गलियों में बहुत काम हुआ है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत पैसे भेजे हैं, बहुत सिरसा में पैसा, मेरे ख्याल 250-300 करोड़ रुपया तक 70 वर्षों में खर्च नहीं हुआ, जो इस कमेटी ने मेरे ख्याल 5 वर्ष में खर्च किया होगा 250-300 करोड़ रुपया। और अभी भी हमारे पास बहुत पैसा है कमेटी में, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आशीर्वाद है, बहुत पैसा है, किसी का काम नहीं रुकेगा, सबका काम होगा। इसीलिए मैं आप सारे बैठे हैं, 26 वार्डों के मालिक बैठे, मैंने इसलिए आपको ये सूचना दी कि हम उस हिसाब से काम करेंगे। हाउस की मीटिंग जब भी प्रधान जी चाहेंगे आपकी रखेंगे, आपको सूचना मिलेगी, उससे पहले आप काम कर लें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपका चेयरमैन नहीं सुनता तो आप जिला अध्यक्ष जी से बताएं, मुझे बताएं, ईओ साहब को बताएं कि ये समस्या है, ये बात है, ये सुनी जाएगी। अब 32 के 32 वार्डों में सिरसा शहर सुंदरता की तरफ जाएगा और सिरसा शहर बहुत बड़ी तरक्की करेगा। और आप इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर भाई वीर शांति स्वरूप जी को और पूरे 32 के 32 एमसीओ को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। अब हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, वो भी आपसे बीच में आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। आज हमारे चेयरमैन नगर परिषद वीर शांति स्वरूप जी ने जो पद पात ग्रहण का जो आज समारोह हुआ, मैं मेरे भाई वीर शांति स्वरूप को बधाई देता हूँ। इससे पूर्व आप सभी चेयरमैन पार्षद माननीय मुख्यमंत्री नायब जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा जो आप शपथ ग्रहण किया उसके लिए मैं बधाई के पात्र हूँ। भूमि जी ने आपको काफ़ी विस्तार से बता दिया। मैं एक या 2 बिंदु आपको और बताना चाहूँगा। आप सभी लगभग पार्षद युवा हैं, राजनीतिक पारी अभी आपकी बहुत लंबी पड़ी है।
मैं आपसे सिर्फ ये सलाह दूंगा और ये चाहूँगा कि आप जनता के बीच में रहने की आदत डाल लेना। कई बार पार्षद को लोग ढूंढते हैं, पार्षद नहीं मिलता तो पार्षद परेशान होते हैं। नंबर 2 बात, पार्षद की थोड़ी बहुत कार्यशैली ठीक नहीं होती, संदिग्ध हो जाती है, तो उसके खिलाफ इनकम्बेंसी हो जाती है। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, लंबी राजनीति का घोड़ा बनना है। आने वाला समय स्वच्छ राजनीति का है, ये बात याद रखना। किसी भी तरह से किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को, ऐसे कार्यकर्ता को जनता नहीं चुनेगी जिसके ऊपर थोड़े बहुत भी दाग नजर आते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने नीट एंड क्लीन आप चुनाव जीत के आए हैं, आपकी बात पे, आपकी कार्यशैली पे दाग नहीं लगने देंगे, बहुत लंबी में चलेंगे। आने वाला समय, जैसे ये चुनाव एनडीए ने लड़ा है, भाजपा लोगों ने लड़ा है, आने वाला समय, आने वाले कई साल 2047 तक बोल रहा हूँ मैं, एनडीए के ही रहने हैं। तो आप लोगों ने बार-बार चुनाव जीतना है। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति 33% अक्षर होने वाला है, आप में से कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, आप में से ही बनने हैं। आज गोविंद जी में और इधर बैठे हैं, हो सकता है कल को जब हमारी एक उम्र हो जाए तो आप लोग इधर बैठे हो और हम आपको आशीर्वाद दे दें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, सुविधा शुल्क की परंपरा पे कंट्रोल कर ले, अच्छा है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को अगर आपने परेशान किया, इस मोटिव से चक्कर कटवाए कि शायद कोई एंट्री हो जाए, तो ऐसा ना हो एंट्री होते होते कहीं और कारखाना खुला हो जाए और ब्रेक लगने के बाद सवारी नहीं जाएगी। इस बात के लिए मैं भाई शांति जी बैठे हैं, गोविंद जी बैठे हैं, मैं रेणु जी बैठे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा जो काम सुविधा शुल्क देके हो सकता है तो उसके बिना क्यों नहीं होगा। क्यों आप सवाल खड़ा कर देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ऐसे वैसे की तरीका छोड़ के जनता के दुख को समझो तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्मचारियों को भी मैं कह रहा हूँ, अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, और आप जन प्रतिनिधियों को भी ये बात कह रहा हूँ, इस बात पे नजर रखें। कोई विकास कार्य आपकी गली में, मोहल्ले में होता है, उसको चेक करें। चेक करने का दायित्व हमारा बनता है। आप और मैं और हम सभी इस शहर के नागरिक हैं, मतदाता हैं, और आपके वोटों से मेरे भाई शांति जी जीते हैं और आप ही के वोटों से आप पार्षद हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप, कई बार हम पता है कि आप गली चल रही होती है, हम बोधर ही नहीं करते क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर जब गली खराब हो जाती है, बन गई, एक आधी बारिश आई, ओहो टाइला तो खड़े हो गया, उनका खड़बड़ाने लगी, उसके बाद बोलते हो ना, तो पहले क्यों नहीं बोले। जागते रहो, जागना नागरिक का कर्तव्य होता है। अगर आप नहीं जागे, आपकी गली के लोग नहीं जागे, तो शांति जी का दोष नहीं है, दोष उस गली में रहने वाले लोगों का है कि उन्होंने समय रहते इस बात को क्यों नहीं देखा। इस बात का ध्यान रखें। इन्होंने तो सिर्फ ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, आपकी मांगों के अनुसार विकास बजट पास हो रहा है। तो फिर एक नारा है एनडीए का, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसको सार्थक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भाई शांति जी को, हमारे सभी पार्षदों को 32 के 32 पार्षदों को बधाई देता हूँ। और मैं पार्षदों से निवेदन करूंगा, आप 32 के 32 पार्षद चाहे किसी भी विचारधारा से हैं, जनता ने आपको वोट दिया है। अब अगर कोई भी विचारधारा से आप हैं, जिस वार्ड से जो जीत के आ गया, उस वार्ड का हर व्यक्ति उसका अपना है, ये भी ध्यान रखें। तो मेरे मीडिया के साथी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा, सिरसा का मीडिया बड़ा जागरूक है, आप भी जागते रहें, समस्याओं को सामने लाएं ताकि जनता का विश्वास बढ़े। और मैं आशा करूँगा ये जो कमल खिलने की परंपरा हुई है 1996 के बाद, 1919 के बाद, अब 2025 आने वाले हर चुनाव में आप इतना मजबूत कर ले अपना वार्ड कि आपके वार्ड से हमारा कमल निशान, हमारा एनडीए का कैंडिडेट कभी भी पराजित होकर ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बहन रेणु शर्मा जी जो कि जबलपुर जिला अध्यक्ष हैं, पर जब आपका चुनाव हुआ जिला इकट्ठा था, बहन जी और मैं इकट्ठे कर रहे थे, गोविंद जी साथ थे। मैं बहन से निवेदन करूंगा आपको संबोधित करें। बहन रेणु सर। भारत माता की मेरे सारे एमसी बने हैं और आवाज थोड़ी जोरदार होगी। भारत माता की, भारत माता की।
और सम्मान के योग हमारे बीजेपी और हल्का के साझे उम्मीदवार आदरणीय भाई शांति स्वरूप जी, चेयरमैन हमारे भाजपा के प्रदेश के नेता भाई गोविंद कांडा जी, हमारे अभी नए नए निर्वाचित हुए मेरे भाई जितेंद्र सिंह जी एडवोकेट, मेरे भाई गुरदेव सिंह राई, मैं सारे ही एमसी सरसा नगर परिषद के अधिकारीगण, पत्रकार बंधु भाइयों, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि समय आ गया बड़ा बढ़िया। तो जैसे हम लोग पहले नारा लगाया करते थे भी राम राज, अब वो राम राज जो है अब आ गया और अब ये सब आपके हाथों में है। सरसा के अंदर जिस प्रकार से लोग कहते थे कि भाई पैसा इतना आया पर गया कहाँ ये पता नहीं, यही बात थी ना। और अब आप लोगों को जनता ने वोट दिए, वो किसी लिए दिए हैं कि भाई बढ़िया कैंडिडेट आप हैं और आपको हम जिता के नगर परिषद के देंगे। तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप ईमानदारी के साथ अगर कहीं कोई भी अफसर कोई भी अधिकारी भी गड़बड़ करता हो तो आप किसी को भी बता देना। अधिकारी पहली बात तो ये है शायद कोई गड़बड़ करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो भाई आप सारे बैठे, ठीक है ना जी, आप सारे बैठे और आपको जो है फिर आपको पता ही है, ऐसी बात नहीं, हमारी तो आदत पड़ी हुई है बीजेपी वालों की तो पहले से ही भाई धरना प्रदर्शन करा के हम अपना काम निकाल लिया करते थे। आज हम सरकार के अंदर हैं तो मैं तो कहना चाहूंगी अधिकारियों से भी, अधिकारी और पीओ साहब बैठे हैं, ईओ साहब आप इन सबका ध्यान रखना और सरसा का पूरा ध्यान रखना ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए और कोई ये ना के कभी नगर पालिका कमेटी के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ होगी। और बाकी मेरे भाई बैठे हैं सारे के सारे बढ़िया कैंडिडेट हैं, बढ़िया उम्मीदवार है, ईमानदार आदमी है और मैं भी उम्मीद यही करूंगी कि भाई बढ़िया तरह से ये चल के और कमेटी का नाम रोशन करेंगे। हमारे शांति स्वरूप जी जो है 4 बार जो एमसी रहे हुए हैं, चारों बारी टाइम के अंदर इन्होंने बड़े ढंग से अपना काम चलाया हुआ है, ये नहीं है कि कोई कहीं गड़बड़ हुई हो। और अब ये चेयरमैन बन गए तो चेयरमैन बनने के बाद में बड़ा सिस्टम से चलाएंगे। बाकी हमारे भाई साहब बैठे हैं कांडा जी का आपको पता ही है भी बड़े समाज सेवक के रूप में इन्होंने जो है सरसा के अंदर अपना नाम कमाया हुआ है, तो उसी हिसाब से अपने कमेटी का भी जो है उसी हिसाब से चलवाने की अपनी कोशिश करेंगे। और आप सबसे निवेदन यही है, मैं तो चलो आजकल मेरी ट्रांसफर डबल ही कर दी आपसे मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और हमारे बड़े भाई साहब जो बैठे हैं आपने जितेंद्र जी, ये भी आपके बीच में पूरा सहयोग करेंगे। और मैं भी वैसे तो खैर मेरा भी रेजिडेंस यही है, मैं भी आप सबकी सहायता चलो जब भी हो उसकी कह के दोनों तीनों से करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सारी टीम बैठी हुई है और ये टीम जो है आने वाला चाहे कोई भी इलेक्शन हो, बिल्कुल चाहे कोई भी इलेक्शन होगा आगे से जो है जिता के जो है अपनी ये टीम जो है बैठी हुई है ये भेजेगी। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब जो है बढ़िया ईमानदारी से और ढंग से जो है काम करके दिखाएं ताकि जो है अपना संसार जिला काम हो। धन्यवाद। ये पार्षद बैठे हैं ना जितने भी, इन सब की ड्यूटी काला वाली में लगाएंगे, वहाँ भी जीतना आपका सब में क्या रहेगा। नीचे बैठ मीटिंग है